नमस्कार, मैं उषिता। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 19 फरवरी, दिन गुरुवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले बिहारी न्यूज की पूरी टीम की तरफ से आप सभी को रमजान मुबारक। चलिए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बिहार में स्वास्थ्य और शिक्षा विभागों में बड़े पैमाने पर होगी भर्ती। 45,000 से अधिक शिक्षकों और 44,000 से अधिक एएनएम के लिए खुलेंगे अवसर। युवाओं के लिए सुनहरा मौका। किसानों के लिए ऐतिहासिक कदम। बिहार सरकार बनाएगी नया फेडरेशन। बिचौलियों पर निर्भरता होगी कम। बिहार में अब बिजली कटे बिना ट्रांसमिशन लाइन की होगी मरम्मत। एडवांस्ड लाइव लाइन टेक्निक से मिलेगी निरंतर आपूर्ति। घर, दुकान और अस्पतालों को मिलेगी निर्बाध बिजली। बिहार के 537 अंचल कार्यालयों में लगेंगे सीसीटीवी कैमरे। प्रत्येक पर 1.25 लाख रुपए होंगे खर्च। प्रशासनिक पारदर्शिता और सुरक्षा होगी सुनिश्चित। बिहार सरकार का बड़ा कदम। ग्रामीण कार्य विभाग में बनाया गया विशिष्ट अनुश्रवण और मूल्यांकन कोषांग। ग्रामीण सड़कों और योजनाओं की गुणवत्ता और पारदर्शिता होगी सुनिश्चित। बिहार में 16 मार्च को 5 राज्यसभा सीटों पर होगा चुनाव। राजनीतिक समीकरण तय करेंगे विजेता। बिहार के दिग्गजों के बीच होगा मुकाबला। T20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत ने नीदरलैंड्स को 17 रनों से हराए। ग्रुप ए में अपना 100% जीत का रिकॉर्ड रखा कायम। शिवम दुबे की विस्फोटक पारी और वरुण चक्रवर्ती की शानदार गेंदबाजी रही जीत की बड़ी वजह। चलिए एक नजर डालते हैं आज की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। यूआईडीएआई के 252 पदों पर 10 मार्च तक करे आवेदन। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने 252 पदों पर भर्ती निकाली है। इच्छुक उम्मीदवार यूआईडीएआई की आधिकारिक वेबसाइट uidi.gov.in पर स्टेट वाइज फॉर्म भर सकते हैं। योग्यता के लिए उम्मीदवार 12वीं पास या फिर 10वीं के साथ 2 साल की आईटीआई डिग्री या 3 साल का पॉलिटेक्निकल डिप्लोमा होना चाहिए। इसके अलावा आधार, ऑपरेटर सुपरवाइजर का सर्टिफिकेट और स्थानीय भाषा का ज्ञान अनिवार्य है। आयु सीमा अधिकतम 18 वर्ष है। चयन योग्यता शॉर्टलिस्टिंग और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आधार पर होगा। आवश्यक दस्तावेजों में आधार कार्ड, पैन कार्ड, रोजगार पंजीकरण, आय प्रमाण, निवास प्रमाण, जाति प्रमाण, पहचान पत्र, ईमेल, पासपोर्ट फोटो, मोबाइल नंबर और 10वीं 12वीं मार्कशीट शामिल है। भर्ती विभिन्न राज्यों में होगी जैसे बिहार, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, गुजरात आदि। आवेदन 11 फरवरी से शुरू हो चुके हैं, वही 10 मार्च तक आवेदन होगा। बिहार की 5 राज्यसभा सीटों पर 16 मार्च को होगा चुनाव। देश भर में राज्यसभा की 37 सीटों पर चुनाव की घोषणा हो गई है, जिनमें बिहार की 5 सीट शामिल है। मतदान 16 मार्च 2026 को होगा और मतगणना उसी दिन शुरू होगी। महाराष्ट्र में 7, तमिलनाडु में 6, पश्चिम बंगाल और बिहार में 5-5 सीटों पर चुनाव होंगे। चुनाव आयोग ने अधिसूचना 26 फरवरी को जारी करने, नामांकन 5 मार्च तक दाखिल करने, 6 मार्च को जांच की प्रक्रिया तय की है। वहीं बिहार की 5 सीटों पर अमरेंद्र धारी सिंह, प्रेमचंद्र गुप्ता, रामनाथ ठाकुर, उपेंद्र कुशवाहा और हरिवंश नारायण सिंह का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। चुनाव में राजनीतिक समीकरण अहम भूमिका निभाएंगे। बीपीएससी ने टीआरई 4 परीक्षा की तारीख और पदों की घोषणा की। बिहार में शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे लाखों अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर है। बिहार लोक सेवा आयोग ने टीआरई 4 परीक्षा को अपने कैलेंडर में शामिल किया, जो 22 से 27 सितंबर 2026 तक आयोजित होगी। परीक्षा का परिणाम नवंबर 2026 तक आने की संभावना है। इस भर्ती अभियान में कुल 46,595 पद भरे जाएंगे, जिनमें प्राथमिक के 10,500, मध्य के 9,500, माध्यमिक से उच्च माध्यमिक स्तर पर 25,000 के पद पर शिक्षक शामिल है। इसके अलावा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभागों में 1500 अतिरिक्त पद होंगे। मार्च 2026 में आधिकारिक विज्ञापन जारी होगा। अगर आप भी बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हैं तो लिखपर ऐप पर अब आपके लिए उपलब्ध है फ्री मॉक पेपर और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो आज ही लिखपर ऐप को गूगल प्ले स्टोर या फिर iOS ऐप स्टोर से प्राप्त करें। बिहार सरकार ने किसानों के लिए नया मार्केटिंग फेडरेशन बनाने का किया ऐलान। बिहार सरकार किसानों और पैक्स समितियों के लिए नया मार्केटिंग फेडरेशन बनाने जा रही, जिससे बिचौलियों पर निर्भरता कम होगी और किसानों को सही दाम मिल सकेगा। यह फेडरेशन बिस्कोमान मॉडल पर आधारित होगा, जिसमें प्रमंडलीय स्तर तक सहकारी संघ गठित किए जाएंगे। नए ढांचे से किसानों को फसल बिक्री, भंडारण, पैकेजिंग, खाद और स्थानीय जलवायु के अनुकूल बीज समय पर मिलेंगे। साथ ही बिहार के कृषि उत्पादों की ब्रांडिंग और निर्यात गुणवत्ता पर ध्यान दिया जाएगा। इससे सीमांत किसानों की आय बढ़ेगी और राज्य की कृषि पहचान को राष्ट्रीय और वैश्विक मंच मिलेगा। बिहार सरकार लाएगी बेतिया राज की जमीनों के लिए नई नियमावली।
बिहार विधान परिषद में बेतिया राज की जमीनों के मुद्दे पर चर्चा हुई, जिसमें आरजेडी पार्षद सौरभ कुमार ने 1952 से जमीनों की बिक्री, वसूली और मालगुजारी पर सवाल उठाए। उन्होंने पूछा कि जब जमीनें बिहार सरकार की नहीं थी, तब किस आधार पर रसीद और वसूली होती थी और सरकारी अस्पताल और कॉलेज कैसे खोले गए। डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने बताया कि नई नियमावली बनाई जा रही, जिसमें दावा, आपत्ति और सुनवाई की व्यवस्था शामिल होगी। सभी प्रमाणों और संबंधित अधिकारियों से जानकारी लेकर विधि अनुसार निर्णय लिया जाएगा। यह कदम बेतिया राज के संपत्ति के सही प्रबंधन और अतिक्रमण हटाने के लिए है। बिहार सरकार अंचल कार्यालयों में जल्द लगाएंगे सीसीटीवी कैमरे। बिहार सरकार ने सभी 537 अंचल कार्यालयों में सीसीटीवी कैमरा लगाने का निर्णय लिया, जिससे प्रशासनिक पारदर्शिता, जवाबदेही और सुरक्षा बढ़ाई जा सके। प्रत्येक अंचल कार्यालय के लिए 1.25 लाख रुपए आवंटित किए गए। कुल राशि 6.71 करोड़ रुपए है। राशि केवल कैमरों की खरीद और अधिस्थापन पर खर्च होगी। सभी जिला समाहर्ताओं को यथाशीघ्र कैमरा लगाने और अनुपालन प्रतिवेदन देने के निर्देश दिए गए। पटना मुख्यालय में कंट्रोल एंड कमांड सेंटर स्थापित होगा। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा के अनुसार यह कदम सुशासन, जन विश्वास और नागरिकों को बेहतर सेवाएं देने की दिशा में है। कोषांग के जरिए ग्रामीण सड़कों और योजनाओं की गुणवत्ता होगी सुनिश्चित। बिहार सरकार ने ग्रामीण कार्य विभाग में विशिष्ट अनुश्रवण और मूल्यांकन कोषांग की स्थापना की है, जो क्षेत्रीय स्तर पर क्रियान्वित योजना और कार्यालयों के प्रशासनिक कार्यों की निगरानी करेगा। यह कोषांग प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना और मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना सहित सभी योजनाओं की भौतिक प्रगति, गुणवत्ता, वित्तीय अनुशासन, बिल तैयारी और शिकायत निवारण की एकीकृत निगरानी करेगा। इसमें 17 कॉलिंग सदस्य, 9 विश्लेषक, 3 विशेषज्ञ और 25 सहायक अभियंता तैनात होंगे। साप्ताहिक आकस्मिक निरीक्षण अभियान से जमीन स्तर पर कार्य गुणवत्ता, पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ेगी। बिहार में अब बिजली कटे बिना ट्रांसमिशन लाइन की होगी मरम्मत। बिहार में बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ी राहत। अब ग्रिड या फिर ट्रांसमिशन लाइन की मरम्मत के दौरान बिजली बंद नहीं होगी। एडवांस होस्ट लाइन मेंटेनेंस टेक्निक यानी कि लाइव लाइन वर्क से लाइनमैन सुरक्षित उपकरण और इंस्टॉलेटेड औजारों की मदद से बिजली चालू रखते हुए मरम्मत कर सकेंगे। पटना पश्चिम सर्किल के बेटा और दीघा सब स्टेशन से शुरुआत हुई है और धीरे धीरे पूरे राज्य में लागू होगी। इससे लंबे शटडाउन की समस्या खत्म होगी। घरों, दुकानों, अस्पतालों और फैक्ट्रियों में निर्बाध बिजली मिलेगी। टेक्निक से बिजली सेवा भरोसेमंद होगी और गर्मी में एसी, पंखे और कूलर बिना रुकावट चलेंगे। बक्सर में 20 फरवरी को लगेगा जॉब कैंप। बक्सर में 20 फरवरी को जिला नियोजनालय द्वारा 1 दिवसीय जॉब कैंप आयोजित किया जाएगा, जो सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक संयुक्त श्रम भवन ITI फील्ड परिसर में चलेगा। इस कैंप में हीरो साइकिल 80 पदों पर भर्ती करेगी, जिसमें MIG वेल्डर, TIG वेल्डर और फ्रेशर शामिल है। चयन साक्षात्कार के माध्यम से होगा और कार्यस्थल लुधियाना होगा। मासिक वेतन 15,164 से 23,359 रुपए होंगे। आयु सीमा 18 से 40 वर्ष, योग्यता 10वीं से 12वीं, इसके साथ ही स्नातक, ITI या फिर डिप्लोमा। निबंधन जरूरी है। प्रवेश निःशुल्क है। बायोडाटा और आधार कार्ड के साथ लाना अनिवार्य होगा। अब पक्की सड़कों से जुड़ेंगे 11,000 से अधिक टोले। बिहार में ग्रामीण कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए सरकार सक्रिय है। ग्रामीण कार्य मंत्री डॉक्टर अशोक चौधरी ने बताया कि 11,000 से अधिक के टोलों को पक्की सड़क से जोड़ने की पहचान की गई। इसके लिए कुल 14,000 किलोमीटर सड़क बनाई जाएगी, जिसे चालू और अगले 3 वित्तीय वर्षों में पूरा किया जाएगा। सरकारी जमीन न होने पर नई जमीन खरीदी जा रही और सतत लीज पर सड़क निर्माण किया जा रहा। इसके अलावा दरभंगा, मधुबनी और सहरसा में मंदिर और रेलवे अंडरपास जैसी परियोजनाओं पर भी काम चल रहा। जमुई के कुछ गांव में लघु सिंचाई विभाग पटवन की व्यवस्था करेगा। आज से शुरू हो रहा है रमजान 2026। रमजान इस्लामिक कैलेंडर का 9वां महीना आज यानी कि 19 फरवरी 2026 से शुरू हो रहा। यह महीना मुसलमानों के लिए विशेष माना जाता है, जिसमें रोजा रखना और अल्लाह की इबादत करना अनिवार्य है। रमजान आत्मशुद्धि, संयम, इबादत और इंसानियत की सेवा का संदेश देता है। माना जाता है कि इसी महीने पवित्र कुरान अवतरित हुआ था, इसलिए इसे रहमत और हिदायत का महीना कहा जाता। इसी के साथ आज CM नीतीश कुमार ने बिहार वासियों को रमजान की मुबारकबाद दी है। बिहार में PNG कनेक्शन के लिए किचन में खिड़की होगा अनिवार्य। पटना और बिहार में पाइप्ड नेचुरल गैस यानी कि PNG कनेक्शन देने के लिए सुरक्षा मानकों को सख्ती से लागू किया जा रहा।
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड के अनुसार किचन में खिड़की या फिर वेंटिलेशन अनिवार्य है, वरना कनेक्शन नहीं मिलेगा। इसका मकसद गैस रिसाव, विस्फोट और कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी हानिकारक गैसों के खतरे को कम करना है। राज्य में अभी तक 2.90 लाखों में पीएनजी कनेक्शन है। 2030 तक बिहार में 38 लाख और सिर्फ पटना में 2 लाख घरों तक गैस पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया। अंचल और 14 जिलों के जल स्रोतों में आर्सेनिक और फ्लोराइड की चिंता। बिहार सरकार ने स्वीकार किया है कि राज्य के कई हिस्सों में पेयजल में नाइट्रेट, लेड और आर्सेनिक खतरनाक स्तर पर है। सीमांचल सहित 14 जिलों के 4709 वार्डों में दूषित जल पाया गया। नल जल योजना का पानी लोगों के लिए सुरक्षित नहीं होने के कारण वे चापाकल का पानी पी रहे। विभाग ने आर्सेनिक, आयरन और फ्लोराइड को शुद्ध करने के लिए यंत्र लगाए हैं और नियमित जांच जारी है। भूजल दूषित होने के बाद सतही जल उपयोग को बढ़ावा दिया जा रहा, शिकायतों का निदान किया जा रहा। श्रमिकों के हितों के लिए आउटसोर्सिंग कर्मियों को साप्ताहिक अवकाश और दोगुनी मजदूरी दी जा रही है। बिहार में स्वास्थ्य शिक्षा विभागों में बड़े पैमाने पर होगी भर्ती। बिहार सरकार ने स्वास्थ्य और शिक्षा विभागों में बड़े पैमाने पर भर्ती की योजना घोषित की है, जिससे युवाओं के रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। स्वास्थ्य विभाग में अगले 1 साल में 44,321 एएनएम नियुक्त किए जाएंगे, जिसमें राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत 5,006 शामिल है। बजट 21,270.41 करोड़ रुपए स्वीकृत हुआ है और सरकारी डॉक्टरों की निजी प्रैक्टिस पर रोक और निजी अस्पतालों को प्रोत्साहन नीति लागू होगी। शिक्षा विभाग में 935 नए सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी और 45,000 से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। इन कदमों से सरकारी सेवाओं में सुधार और रोजगार सृजन दोनों संभव होगा। गर्मियों में पहली बार एसी ऑन करने से पहले जरूर करें ये काम। मौसम गर्म होते ही लोग एयर कंडीशनर यानी कि एसी चालू करने लगते हैं, लेकिन पहली बार ऑन करने से पहले कुछ सावधानियां जरूरी है। सबसे पहले एसी की हार्ड या फिर सॉफ्ट सर्विस करवाएं। स्प्लिट एसी की कंडेंसर और आउटडोर यूनिट की सफाई करें और सुनिश्चित करें कि आसपास 2 से 3 फीट जगह खाली हो। ड्रेन पाइप लीकेज, प्लग और स्टेबलाइजर जांचें। पहली बार एसी फैन मोड पर चालू करें ताकि गंदगी निकले और कोई टेक्निकल समस्या पहले ही पता चल जाए। यह शुरुआती सावधानियां एसी की लंबी उम्र सुरक्षित कार्य सुनिश्चित करती है। जानिए आज कैसा रहेगा बिहार के मौसम का मिजाज। अगले 7 दिनों में प्रदेश का मौसम शुष्क रहने की संभावना है। तापमान में हल्का उतार चढ़ाव रहेगा। आज का अधिकतम तापमान 28 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच और न्यूनतम तापमान 12 से 14 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। मौसम मुख्यतः साफ और सुखद बना रहेगा, जिससे किसानों और आम लोगों के दैनिक कामकाज पर कोई बड़ा प्रभाव नहीं पड़ेगा। बिहार में दरभंगा से 1296 लीटर विदेशी शराब बरामद। बिहार के मद्य निषेध और राज्य स्वापक नियंत्रण ब्यूरो के विशेष अभियान दल को सूचना मिली कि बाहरी राज्य से विदेशी शराब का परिवहन हो रहा। त्वरित कार्रवाई करते हुए बिरौल थाना दरभंगा जिला में 17 फरवरी को एक 4 पहिया डाक पार्सल वाहन से लगभग 1296 लीटर विदेशी शराब बरामद की गई। इस कार्रवाई में शराब को जब्त कर न्यायिक और प्रशासनिक कार्रवाई के लिए आगे बढ़ाया गया। सरकारी अस्पतालों में मृतकों के परिजनों को मिलेगी फ्री वाहन सुविधा। बिहार राज्य स्वास्थ्य समिति ने सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में मृत्यु होने पर शव वाहन मुफ्त उपलब्ध कराने अनिवार्य निर्देश दिए हैं। पत्र के अनुसार प्राथमिकता राशन कार्ड धारी परिवार, दुर्घटना में मृतक और पुलिस अत्यंत परीक्षण के लिए लगाए गए शवों के परिजनों को वाहन मुफ्त मिलेगा। यदि 102 शव वाहन उपलब्ध नहीं है या खराब है तो अस्पताल प्रशासन किराए का वाहन उपलब्ध कराएगा। अधिकतम 2,000 रुपए तक भुगतान किया जाएगा। निर्देशों का पालन न करने वाले पदाधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और निलंबन का प्रावधान है। सभी जिला पदाधिकारियों को इस आदेश की सूचना भेजी गई। खेसारी लाल यादव ने राजनीति के चर्चाओं को पूरी तरह से किया खारिज। भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव ने राजनीति में शामिल होने की अफवाहों को खारिज करते हुए कहा कि वे केवल कलाकार हैं और सच बोलने वाले व्यक्ति होने के कारण राजनीति में नहीं आएंगे। उन्होंने अपने और पवन सिंह के गानों की लोकप्रियता पर प्रतिक्रिया दी और मजाकिया अंदाज में कहा कि उनका गाना चांद पर बज रहा। खेसारी ने बेटियों की सुरक्षा पर सरकार को चेतावनी दी और शराबबंदी के मुद्दे पर कड़ी आलोचना की। उन्होंने बदलते समय और सितारों की चमक पर कहा कि आज स्टार है तो कल कोई और होगा और वे अपनी कला और वर्तमान प्यार से संतुष्ट है। मैथिली ठाकुर ने हर्बल उद्योग को बढ़ावा देने का रखा प्रस्ताव। बिहार विधानसभा में मैथिली ठाकुर ने अर्जुन वृक्ष आधारित हर्बल उद्योग को बढ़ावा देने का प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि उत्तर बिहार और अलीनगर क्षेत्र में अर्जुन वृक्ष की भरपूर उपलब्धता राज्य के लिए आर्थिक और औषधीय लाभ दे सकती है।
इसकी छाल हृदय रोग, सुगर, क्षय और कोलेस्ट्रॉल जैसी बीमारियों में लाभकारी है। ठाकुर ने जिला स्तर पर प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित कर टैबलेट, चूर्ण और हार्ट सप्लीमेंट्स बनाने का सुझाव दिया। यह पायलट प्रोजेक्ट स्वास्थ्य सुरक्षा, रोजगार और पर्यावरण संरक्षण में मदद करेगा और मिथिला क्षेत्र में मिट्टी कटाव भी रोक सकेगा। दुबे की तूफानी पारी से भारत 17 रन से हुआ विजयी। T20 विश्व कप 2026 के 36वें मुकाबले में भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए नीदरलैंड को 17 रन से शिकस्त दी है। टॉस जीत करके पहले बल्लेबाजी का फैसला करने वाली भारतीय टीम ने 20 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 193 रन बनाए। टीम की ओर से शिवम दुबे ने आक्रामक अंदाज में खेलते हुए दमदार पारी खेली, जबकि सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या और तिलक वर्मा ने उपयोगी योगदान दिया। लक्ष्य का पीछा करते हुए नीदरलैंड की टीम 20 ओवर में 7 विकेट पर 176 रन बना सकी। वरुण चक्रवर्ती ने 3 विकेट लेकर के जीत में अहम भूमिका निभाई। इस जीत के साथ भारत ने 4 मैचों में लगातार चौथी जीत दर्ज की और पहले ही सुपर 8 में अपनी जगह पक्की कर ली है। कई कारणों से दर्ज भारत के इतिहास में आज की तारीख 1630 में छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म हुआ, जो महान मराठा शासक थे। 1717 में डेविड गैरिक का जन्म हुआ, जो प्रसिद्ध अंग्रेज अभिनेता और मंच संचालक थे। 1898 में राजस्थान के क्रांतिकारी गोकुल भाई भट्ट का जन्म हुआ। 1925 में रामवी सुतार, 1930 में विश्वनाथ और 1964 में सोनू वालिया का जन्म हुआ। इसी दिन 1915 में गोपाल कृष्ण गोखले, 1956 में नरेंद्र देव, 1978 में पंकज मलिक, 1992 में नारायण श्रीधर बेंद्रे और 2010 में निर्मल पांडे का निधन हुआ। एंड्रॉइड फोन में प्राइवेसी बचाने के लिए बदले ये सेटिंग्स। अगर एंड्रॉइड फोन में प्राइवेसी को लेकर के टेंशन है तो कुछ सेटिंग्स बदलकर आपका डेटा सुरक्षित रखा जा सकता है। सबसे पहले मिरर नोटिफिकेशन बंद करें ताकि स्मार्ट वॉच या फिर अन्य डिवाइस पर आपके मैसेज, ईमेल और बैंकिंग अलर्ट ना दे। गूगल द्वारा असाइन की गई एडवर्टाइजिंग आईडी को डिलीट करें, जिससे आपकी एक्टिविटी पर प्रोफाइल बनना मुश्किल होगा। इसके अलावा यूजेज और डायग्नोस्टिक डेटा को शेयर करना बंद करें। सबसे जरूरी ऐप्स को केवल आवश्यक परमिशन दें और नियमित रूप से रिव्यू करें। इन बदलाव से आपका संवेदनशील डेटा सुरक्षित रहेगा। ईपीएफओ ने आसान कर दी सुविधा, अब घर बैठे डीएलसी करें अपडेट। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने पेंशन भोगियों के लिए डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र प्रक्रिया को और सरल बना दिया। अब पेंशन भोगी अपने नजदीकी ईपीएफओ कार्यालय, बैंक या फिर निधि आपके निकट कार्यक्रम में जाकर के डीएलसी अपडेट कर सकते हैं। इसके अलावा स्मार्टफोन के जरिए जीवन प्रमाण ऐप या फिर उमंग ऐप से फेस ऑथेंटिकेशन टेक्नोलॉजी यानी कि एफएटी द्वारा घर बैठे डीएलसी जमा किया जा सकता है। जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है उनके लिए इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के माध्यम से डाककर्मी घर पर जाकर के डीएलसी पंजीकृत करेंगे। इसके लिए आधार कार्ड, पीपीओ और बैंक विवरण आवश्यक है। मनोज वाजपेयी के साथ फ्रांस राष्ट्रपति मैक्रोन की खास मुलाकात। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रोन और प्रथम महिला ब्रिगिड मैक्रोन भारत की राजनयिक यात्रा पर मुंबई पहुंचे, जहां उन्होंने बॉलीवुड हस्तियों के साथ मुलाकात की। इस दौरान मनोज वाजपेयी ने भी राष्ट्रपति के साथ तस्वीरें साझा की और बातचीत में हिस्सा लिया। राष्ट्रपति ने उन्हें और अन्य कलाकारों को भारतीय सिनेमा के दिग्गज बताते हुए सम्मानित किया। मनोज वाजपेयी के साथ यह मुलाकात गेटवे ऑफ इंडिया और अन्य कार्यक्रमों में हुई, जहां उन्होंने मैक्रोन परिवार और अन्य हस्तियों के साथ पोज दिए। उनका यह दौरा 19 फरवरी तक चलेगा। दिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल और उसके जवाब बताएंगे जो कि बीपीएससी, बिहार पुलिस दरोगा समेत एसएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवाल में आपने कितना सही जवाब दिया, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो हमारा पहला सवाल है, किस मुगल सम्राट ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी अधिकार प्रदान किए थे? ऑप्शन ए शाह आलम, ऑप्शन बी है अकबर, ऑप्शन सी औरंगजेब या फिर ऑप्शन डी शाहजहां। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए शाह आलम। हमारा दूसरा सवाल है कि बिहार को कितने कृषि जलवायु क्षेत्र में विभाजित किया गया? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 4, ऑप्शन डी है 5। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 3। हमारा तीसरा सवाल है, किस मुख्यमंत्री ने कृषि उपज बाजार समिति अधिनियम को समाप्त किया? ऑप्शन ए लालू प्रसाद यादव, ऑप्शन बी कर्पूरी ठाकुर, ऑप्शन सी नीतीश कुमार, ऑप्शन डी राबड़ी देवी। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी नीतीश कुमार। चौथा सवाल है, बिहार में सबसे बड़ी जनसंख्या किस सामाजिक समूह की है? ऑप्शन ए मुसलमान, ऑप्शन बी अन्य पिछड़ा वर्ग और आदिवासी वर्ग, ऑप्शन सी है अगड़ी जाति, ऑप्शन डी आदिवासी। इसका सही उत्तर है अन्य पिछड़ा वर्ग और आदिवासी वर्ग। हमारा आखिरी सवाल है कि एशिया में सबसे बड़ा पशु मेला किस मेले के रूप में मनाया जाता है? ऑप्शन ए है चंद्रभागा मेला, ऑप्शन बी है पुष्कर मेला, ऑप्शन सी है नागौर का पशु मेला, ऑप्शन डी सोनपुर पशु मेला।
इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, सोनपुर पशु मेला। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है शशि कुमार, मुन्ना प्रसाद, विकास तिवारी, पंचनंद सिंह, कंचन राज, दीपक मौर्य, संदेश कुमार, श्याम नंदन चौधरी, रीतू कुमारी, राम बाबू दास, अतीक खान, राजराम, अनवर करीम खान, राजकिशोर महतो, लक्ष्मी मेहता, नौशाद रजा, नरेंद्र कुमार, पंकज राज, जयदेव मंडल, अनवर करीम खान, विजय घायल, राजेश मांझी, राजेंद्र तिवारी, भरती सागर, संजीव कुमार, नंद कुमार, विनय कुमार, भक्ति सागर, कुश कुमार, रमेश कुमार, संजीत कुमार, सुनील कुमार, अमरजीत कुमार, सुमित कुमार, शिवचंद्र मंडल, राजीव राय, मुरली पासवान और प्रियंका कुमारी। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, शराबबंदी के बाद बिहार में स्वास्थ्य और सामाजिक जीवन में सुधार को आप कैसे आंकते हैं? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज। धन्यवाद।